नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूं और हम लोग डिस्कस करेंगे आज कंपाउंड नाउन को। ठीक है, कंपाउंड नाउन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो, सब में कंपाउंड नाउन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन है ना, एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो होते तो कंपाउंड नाउन से, लेकिन हमें लगता है कि वो क्वेश्चन कहीं और से और हम लोग मिस कर जाते हैं उसे। तो कंपाउंड नाउन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे इंग्लिश सीखने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग कंपाउंड नाउन होता क्या है। ठीक है, कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो बात करें कंपाउंड नाउन की ना, तो जब कभी नाउन, दो नाउन का प्रयोग एक साथ किया जाता है, मतलब नाउन से पहले नाउन का प्रयोग किया जाता है, तब इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन। नाउन से पहले जब नाउन का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड नाउन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या नाउन से पहले हम लोग नाउन का प्रयोग कर सकते हैं? नाउन से पहले हम लोग नाउन का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें भी है कि नाउन से पहले आप नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नाउन से पहले जो जगह होता है ना, वो किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है। किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है ना। जैसे आप कहेंगे अ ब्यूटीफुल्ली गर्ल, तो क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन से पहले नाउन नहीं चाहिए, नाउन से पहले अपन को एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल्ली नहीं होगा, अ ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ से बात आई समझ, नाउन से पहले क्या होता है? नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेज होते हैं, बात को समझना, कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पे नाउन से पहले नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। नाउन सारे जगह नहीं, नाउन से पहले नाउन नहीं आएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पे नाउन से पहले नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तब क्या होता है? तब ये नाउन जो है ना, मोर और लेस एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, और इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा गर्ल फ्रेंड है ना, गर्ल फ्रेंड, ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कंपाउंड नाउन कैसे है? तो देखिए गर्ल फ्रेंड है ना, गर्ल फ्रेंड, ये भी नाउन और ये भी क्या है? दिखने में नाउन लग रहा है। ठीक है, बस ये दिखने में नाउन है, ये दिखने में नाउन है, लेकिन वास्तव में ये है क्या? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। गर्ल फ्रेंड कैसी मित्र, कैसा मित्र? महिला मित्र। ठीक है, लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। ठीक है, तो वुमेन टीचर। ठीक है, वुमेन टीचर, वुमेन टीचर। तो यहाँ पे आप नाउन से पहले नाउन देख रहे हैं, ये भी नाउन है और ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, लेकिन ये दिखने में नाउन लग रहा है आपको, ये वास्तव में है क्या? ये है वास्तव में एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन के मीनिंग में कुछ, मतलब उस नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ देता है ना, उसे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो अगर आप सिर्फ ए गर्ल कहेंगे तो एक लड़की, लड़की के मीनिंग में कुछ भी ऐड नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या होता है? तब लड़की के बारे में पता चल गया कि लड़की कैसी है? सुंदर है। तो एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आकर के उस नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखेंगे गर्ल फ्रेंड। ठीक है, ये फ्रेंड क्या है? फ्रेंड नाउन है और नाउन के मीनिंग में कुछ आकर के जोड़ा है। गर्ल फ्रेंड कैसी फ्रेंड है? महिला है ना। लेडी डॉक्टर कैसी डॉक्टर है? लेडी है ना। मतलब ये मोर और लेस एडजेक्टिव का ही काम करेगा। टीचर कैसी टीचर है? एडजेक्टिव है ना। तो जब कभी दो नाउन का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो पहला नाउन क्या होता है? पहला नाउन एडजेक्टिव होता है और इस ऐसे नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन के रूप में जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो क्या हर एक जगह हम लोग नाउन से पहले नाउन का प्रयोग कर ले? ठीक है, तो हम लोग जब केस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बात करा था कि आप नाउन से पहले नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे है ना, खास करके देखिए कंपाउंड नाउन जो बनता है ना, कंपाउंड नाउन वो ज़्यादातर क्या, तो 90% आप कहेंगे नॉन लिविंग नाउन के साथ, नॉन लिविंग थिंग जो होता है ना, उसके साथ क्या बनता है? कंपाउंड नाउन बनता है ना। तो एक बात अगर आप आइडिया रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग के साथ ही हम लोग कंपाउंड नाउन का प्रयोग करते हैं। लिविंग थिंग जैसे आप कहेंगे राम है ना, क्या कहेंगे? राम। ठीक है, राम ब्रदर है ना, राम ब्रदर। ठीक है, तो ये भी लिविंग है और ये भी क्या है? लिविंग है। तो लिविंग नाउन के साथ, लिविंग थिंग के साथ कंपाउंड नाउन नहीं बना सकते आप, आपको कहना पड़ेगा राम्स ब्रदर। ठीक है, आप कहेंगे काव मिल्क, तो ये क्या होगा? गलत होगा, काउज मिल्क है ना। तो अगर लिविंग थिंग के साथ आपको कंपाउंड नाउन बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके आप कंपाउंड नाउन बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट बैग्स है ना, स्टूडेंट्स बैग्स है ना।
तो यहाँ पे अगर आप सीधे लिखते द स्टूडेंट बेग्स तो क्या होता, गलत होता। तो अगर लिविंग है ना उसके साथ कंपाउंड नाउन बनाना है आपको, तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप ऐसे अगर लिखते हैं राम्स ब्रदर काउ मिल्क या द स्टूडेंट बैग तो गलत होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे वुमेन है ना, लेडी, गर्ल, बॉय, ठीक है, मैन, पब्लिक। तो ये क्या है, ये जो है ना नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। तो इनके साथ अगर लिविंग है, बात को समझिएगा ध्यान से, अगर लिविंग नाउन है तो उसके साथ आप कंपाउंड नाउन ऐसे नहीं लिख सकते, राम ब्रदर काउ मिल्क, श्याम ब्रदर, ऐसे कहना क्या होगा, गलत होगा। श्याम्स ब्रदर कहना पड़ेगा आपको, राम्स ब्रदर कहना पड़ेगा, है ना, द स्टूडेंट्स बैग्स कहना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ नाउन है, वुमेन, लेडी, गर्ल, बॉय, मैन, पब्लिक, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है ना। मतलब अगर आप चाहे तो इनके साथ कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं गर्ल फ्रेंड, बिना एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किए, ठीक है, गर्ल फ्रेंड है ना। पब्लिक ओपिनियन है ना, आप ऐसे कह सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, एडजेक्टिव का काम किया है ये, ठीक है। आप कह सकते हैं वुमेन टीचर है ना, वुमेन टीचर। आप कह सकते हैं बॉय स्टूडेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन से किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो पहला नियम ये है, हम लोग कंपाउंड नाउन ही सिर्फ नहीं पढ़ रहे हैं, इनके साथ साथ पॉजेसिव केस को भी पढ़ रहे हैं। तो पॉजेसिव केस आप बनाते हैं, जो भी लिविंग थिंग होते हैं ना उसके साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो वो वाला पार्ट क्या है, गलत है। दूसरी बात, आप लिविंग थिंग है तो उसमें बस इसको याद रखना है, इन शब्दों को, इनके साथ आप चाहे तो कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, बाकी के साथ कंपाउंड नाउन नहीं बना सकते, ठीक है। अब जब कंपाउंड नाउन बना रहे हैं यहाँ पे आप, जैसे गर्ल फ्रेंड है ना, गर्ल फ्रेंड, तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो आप कहते हैं गर्ल्स फ्रेंड्स, दोनों को प्लूरल करते हैं तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सीधे आप कहेंगे गर्ल फ्रेंड, क्या कहेंगे, गर्ल फ्रेंड है ना, ठीक है। वुमेन टीचर मान लेते हैं, आपने लिखा, क्या लिखा, वुमेन टीचर, इसका प्लूरल बनाते हैं, अगर आप इसका भी प्लूरल बना देंगे WOMEN, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, और टीचर्स कहेंगे तो ये क्या होगा, गलत होगा, एडजेक्टिव का कहीं प्लूरल नहीं बनता, तो वुमेन टीचर कहना होगा, टीचर्स कहना होगा, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है ना। तो पहला नियम ये है कंपाउंड नाउन बनाने का, लिविंग थिंग के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, बस इसको छोड़ करके इसके साथ चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कंपाउंड नाउन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन पहला हमने लिविंग थिंग के साथ देखा। अब जो आप नॉन लिविंग थिंग रहता है ना, जैसे आप कहते हैं ना द चेयर्स लेग्स है ना, तो हमने बात करा था केस में, ठीक है, द चेयर्स लेग्स है ना, द कार्स डोर्स है ना, द बिल्डिंग डेकोरेशन है ना। बस 3 एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे इसको, ठीक है, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन। तो नॉन लिविंग थिंग में अधिकार क्या कहेंगे आप, रिलेशन दिखाने के लिए हम लोगों ने बात करा था कि नॉन लिविंग थिंग में ना एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि सारे नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं होता है ना। नॉन लिविंग थिंग कहने का मेरा तात्पर्य है कि वैसे नाउन जो आपके आसपास की वस्तुएं हैं ना, जैसे चेयर हो गया, घर हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, ये सब जो वस्तुएं हैं ना उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने से बचें। नॉन लिविंग थिंग के साथ भी होता है, जैसे ग्रहों के नाम के साथ क्या होता है, आपने सुना होगा द अर्थ, हम लोग लिखते हैं द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं कि नहीं। तो अर्थ कैसा है बताइए, अर्थ लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप कहेंगे अर्थ क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस है और ये सही है, तो ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ भी होता है, ठीक है। आप कहते हैं इंडिया, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, इंडियाज प्रॉब्लम्स है कि नहीं, इंडियाज प्रॉब्लम्स। आप किसी जगह के नाम के साथ दिल्हीज गवर्नमेंट है ना, तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन के साथ भी होता है। लेकिन नॉन लिविंग कहने का मतलब वैसी चीज़ें जो आपके आसपास है, वैसी वस्तुएं जो आपके पास है, ठीक है, उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चेयर जो है ना वैसी में से कुछ है, तो चेयर के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा,
ठीक है, ये वाला जो है गलत है, ये भी क्या है गलत है, ये भी क्या है गलत है। ठीक है, इनको अगर सही करना है आप तो आप ऐसे कर सकते हैं, द लेग्स ऑफ द चेयर। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, द डोर्स ऑफ द कार। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, द डेकोरेशन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग, है ना। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे नाउन को अगर आप चाहे, एक तो ये तरीका हो गया ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपाउंड नाउन बनाना चाहे तो आप इसको सीधे ऐसे लिखेंगे, द चेयर, बिना एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए, द चेयर लेग्स, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, कंपाउंड नाउन, और ये क्या है, सही है ना। तो जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, अभी हमने बात करा था पॉजिटिव केस में लिविंग नाउन के साथ, वहाँ पे आप नाउन से पहले नाउन को नहीं रख सकते। लेकिन जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता, नॉन लिविंग है, हमारे आसपास की वस्तु है, जहाँ पे ऑफ का प्रयोग करके काम चलाते हैं, वहाँ पे आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, द चेयर लेग्स। ये भी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे आप चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द कार डोर्स, ये भी क्या होगा, सही होगा। द बिल्डिंग्स डेकोरेशन है, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, द बिल्डिंग डेकोरेशन। ठीक है, मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है ना, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप इसको यहाँ पे इंडियाज प्रॉब्लम है ना, आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे, द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये गलत होगा। नॉन लिविंग थिंग जो जिसमें आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनमें नाउन से पहले नाउन ला करके कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना ही पड़ेगा कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब ये किसका काम किया है, एडजेक्टिव का काम किया है। ये एडजेक्टिव का काम किया है। ये बिल्डिंग किसका काम किया है, एडजेक्टिव का काम किया है। और जब एडजेक्टिव का काम किया है तो आप इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। इस पे जो प्रॉब्लम आया है उसको अब लोग देखते हैं ना। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो गर्ल्स स्टूडेंट्स है ना, ये भी नाउन और ये भी क्या है, नाउन है। बस दिमाग में इतना रख लीजिए कि नाउन से पहले अगर नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन से पहले अगर नाउन आ जाए तो आपको दो चीज़ करनी है, देखनी है कि नाउन अगर लिविंग है, क्या है वो, लिविंग है, कुछ शब्दों को छोड़ करके, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ऐसे दिख जाए, द गवर्नर, ये पूछा हुआ है, द गवर्नर चेम्बर। ठीक है, चेम्बर, या फिर दिख जाए द बर्ड एग्स, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे भी नाउन है। ठीक है, लिविंग है, क्या है ये, लिविंग है। तो आप ऐसे नहीं रख सकते। लिविंग के साथ कंपाउंड नाउन बस 5-6 के साथ बनता है, वुमेन, मैन वगैरह वगैरह के साथ, और किसी के साथ कंपाउंड नाउन नहीं बनता। मतलब किसी को आप नाउन से पहले नाउन नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गर्ल्स स्टूडेंट्स है ना। अभी हमने बात करा, गर्ल जो है ना एडजेक्टिव का भी काम करता है और नाउन का भी। ठीक है, तो इस नाउन से पहले आया है, मतलब कंपाउंड नाउन बना रहा है ये, और ये एडजेक्टिव के रूप में होगा तो गर्ल्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे एडजेक्टिव है तो क्या होगा, गर्ल होगा, है ना। लेजर्स आर, ठीक है, टूल्स फॉर द डेली। आई सर्जरी, यहाँ देखिए है ना, ये सर्जरी क्या है, ये नाउन है। ठीक है, क्या है, ये नाउन है, और नाउन से पहले ये भी क्या है, नाउन है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कंपाउंड नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं रख सकते हम लोग, एस नहीं लिखना होगा, आई सर्जरी कहना होगा। क्या कहना होगा, आई सर्जरी कहना होगा। ठीक है, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट, अच्छा स्टोरीज, है ना। देखिए ये वाला नाउन है और ये भी क्या है, नाउन है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हमें सिंगुलर में रखना पड़ेगा। घोस्ट स्टोरी, घोस्ट स्टोरी। देयर इज अ डेथ ऑफ वुमेन डॉक्टर्स, देखिए ये प्लूरल फॉर्म कर दिया है, वुमेन होगा, WOMAN, वुमेन डॉक्टर्स। ठीक है, बात आई समझ। तो नाउन अगर कंपाउंड नाउन के रूप में है तो आप उसे एडजेक्टिव मान करके उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे।